नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। साथियों, आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कवर करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा एडमिक्सचर्स के बारे में। साथियों, एडमिक्सचर्स जो है यहाँ से लगभग 5 से 6 मार्क्स के आपके एवरी ईयर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम जानेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार एडमिक्सचर्स जो होते हैं, किस प्रकार जो हमारी कंक्रीट होती है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको इंक्रीज कराते हैं अलग अलग कंडीशन पर। साथियों, एडमिक्सचर्स मेनली हम दो तरीके से देखते हैं। पहला जो होता है ना, केमिकल एडमिक्सचर्स होता है। दूसरा क्या देखते हैं, मिनरल टाइप्स एडमिक्सचर्स होता है। जैसे कि आप इस इमेजेस पर देख रहे हैं, ये आपका मिनरल टाइप्स एडमिक्सचर्स है, ये आपका केमिकल टाइप्स एडमिक्सचर्स है। तो ये हमारी जो कंक्रीट होती है ना, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है साथियों, उनको इंक्रीज कराते हैं। एडमिक्सचर्स आर दोज इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट अदर देन द पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर एंड aggregates that are added to mixture of immediately like before or during of mixing of the concrete। साथियों, जब हम कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि कंक्रीट में एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट होती है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और हम लॉन्ग टर्म के लिए कंक्रीट का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एडमिक्सचर्स को कंक्रीट में मिलाते हैं, जो केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं उनको बचाने के लिए और हॉट वेदर कंडीशन के लिए, और सम डिफरेंट रीज़न है आपके कंक्रीट में एडमिक्सचर्स मिलाने के। तो चलिए साथियों, चलते हैं एडमिक्सचर्स के बारे में ब्रीफली जानते हैं। उससे पहले एक सुंदर सा मोटिवेशनल क्विट की तरफ चलते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो साथी, चलते हैं हम एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ। साथियों, आज का मोटिवेशनल क्विट है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। साथियों, हम अपनी ज़िंदगी में पता नहीं यार कितने बार फेल होते हैं, फिर चाहे वो एग्ज़ाम में फेल हो या फिर अपनी ज़िंदगी में फेल हो। भाई इंसान है, फेल तो होता है यार। जो कोशिश करता है वो तो फेल होना ही है ना। अब जो कोशिश ही नहीं करेगा वो फेल नहीं हो सकता। ठीक है, हम एक बार फेल हो सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यार कोई दिक्कत नहीं है, फेल होती है यार, कोशिश तो कर रहे हैं ना हम। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया यार मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता इसमें, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे फिर आप कितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, कितनी भी कोचिंग लगा लो, कितनी भी नोट्स पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको कोई सक्सेस नहीं दिला सकता अगर आपने अपने मन में ठान लिया है। साथियों, अगर आप इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फाइट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यार, हारूंगा तो दोबारा लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से लड़ूंगा, मैं फिर से उठूंगा, तो डेफिनेटली यार दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल होने से फेल नहीं करा सकती। तो साथियों, मन में अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखो और डेफिनेटली आपको जिस भी गोल है आपका, पहुंचेंगे जरूर अगर आपके मन में पॉजिटिव विचार है। कोई दिक्कत नहीं यार, फेल हो जाओ, दोबारा लड़ो, दोबारा फाइट करो, दोबारा जीतोगे यार, कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि किस तरह पेपर का एग्जाम, किस तरह उसका सिलेबस है, किस तरह पैटर्न होता है, तब ये तो समझ में आएगा ना हमें। कोई दिक्कत नहीं है, आप मन लगा कर पढ़ो और कभी मन में मत ठान लेना कि यार मैं नहीं जीत सकता। तो ये था मोटिवेशनल क्विट आपका, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम एडमिक्सचर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं कि किस प्रकार एडमिक्सचर जो होते हैं हमारे कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट कराते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं एडमिक्सचर्स के बारे में। साथियों, जो एडमिक्सचर्स होते हैं ना, एडमिक्सचर्स आर द मटेरियल्स अदर देन द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट लाइक वाटर, एग्रीगेट्स एंड सीमेंट used to concrete
modify the one and more the properties on the concrete like plastic and hardness state of the concrete. Admixtures may be added to the concrete before and during of the mixing of the concrete. साथियों, तो जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं कि किस प्रकार जो मैसन है ये कंस्ट्रक्शन वर्क में किस प्रकार जो कंक्रीट की जो स्लैब है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना एडमिक्सर्स का यूज़ किया होगा, तभी हम लंबे समय तक कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए साथ ही चलते हैं एक क्लिप की तरफ और देखते हैं किस प्रकार कंक्रीटिंग करते हैं। साथियों, ये जो आप क्लिप में देख रहे हैं ना, ये क्या है कि रेडी मिक्स कंक्रीट का जो ट्रक खड़ा हुआ है वो किस प्रकार जो कंक्रीट को बाहर कर रहा है और किस प्रकार जो वहाँ पर लेबर्स वगैरह हैं किस प्रकार कंक्रीटिंग का वर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। इसमें कहीं ना बहुत सारे आपके एडमिक्सर्स का यूज हुआ है साथियों, इसीलिए जो लंबे समय तक ये हमारा जो ये रोड है वो चल सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी अच्छा रहना होता है, क्योंकि इसमें जो लोड पड़ते हैं ना, जैसे ये व्हीकल चल रहे हैं आपके, ठीक है, इसमें जो व्हीकल चल रहे हैं उनको लोड इनको सहना पड़ता है। इस कंक्रीट की जो ये रोड डलती है उसमें बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना उसको इंक्रीज कराने के लिए हम एडमिक्सर्स का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों एडमिक्सर्स हमारी कंक्रीट के लिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं किस प्रकार और ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे एडमिक्सर्स। साथियों, इफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एडमिक्सर्स मे बी हार्मफुल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, अगर भारी मात्रा में एडमिक्सर्स का यूज हो जाता है तो हमारी जो प्रॉपर्टीज होता है ना कंक्रीट की उसको बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एडमिक्सर्स की तरफ और चलते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पहले एडमिक्सर्स की। साथियों, क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सर्स की बात करें तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एडमिक्सर्स like chemical admixtures and mineral type admixtures. Chemical admixtures की बात करें तो chemical admixtures are added to the concrete in very small amount mainly for the entrainment of air, reduction of water cement content like plasticizer of fresh concrete mixtures of control the setting time of concrete. ठीक है, तो बेसिकली जो केमिकल एडमिक्सर्स होते हैं लाइक एक्सेलरेटर्स, रिटार्डर्स, वाटर रिडक्सिंग एडमिक्सर्स, एयर इंटरिंग एडमिक्सर्स, प्लास्टिसाइजर, ये सब डिफरेंट टाइप्स के आपके केमिकल एडमिक्सर्स होते हैं जो क्या करते हैं साथियों, जो कंक्रीट की जो कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट, उसकी जो सेटिंग टाइम होती है ना कंक्रीट को उसको कंट्रोल करने का काम ये सारे आपके एडमिक्सर्स करते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कराते हैं। और मिनरल एडमिक्सचर्स की बात करें साथियों तो जैसे आपका फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्लूम हो गया, राइस हक्स एश हो गया आपका, है ना, तो ये सारे आपके मिनरल टाइप्स आपके एडमिक्सचर्स होते हैं। साथियों, मिनरल टाइप एडमिक्सचर्स आर दोज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट आल्सो हैव द पैथोजेनिक properties, like these are very fine grinded and materials are added to the concrete mix to improve the properties of concrete or even as the replacement for the Portland cement. ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दी जाता है एडमिक्सचर्स, ही हमारे दो तरह के एडमिक्सचर्स है। पहला होता है साथियों केमिकल एडमिक्सचर्स और दूसरा होता है मिनरल टाइप एडमिक्सचर्स, है ना। केमिकल एडमिक्सचर्स में हम पढ़ते हैं एक्सेलरेटर, रिटार्डर, वाटर रिडक्सिंग एडमिक्सचर्स लाइक एयर इंटरिंग एडमिक्सचर और प्लास्टिसाइजर। मिनरल में हम पढ़ते हैं फ्लाई एश, सिलिका और राइस हक्स और एज हो गया आपका, है ना। तो ये सारे क्या है आपके एडमिक्सचर्स होते हैं। तो चलिए साथी चलते हैं और इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वाटर रिडक्सिंग एडमिक्सचर्स की। तो ये आपके सारे क्या थे, एडमिक्सचर्स थे बेसिकली, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके केमिकल एडमिक्सचर्स की बात करते हैं। साथियों केमिकल एडमिक्सचर्स में बात करते हैं हम एक्सेलरेटर्स की।
एक्सेलेरेटर आर द केमिकल यूज एक्सेलरेट द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन हैंस टू इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ। साथियों ये आपके हाइड्रेशन को इंक्रीज करा देता है एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कराता है आपका क्या, रिटार्डर। रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, हेल्प क्या करता है, रिड्यूस द रिक्वायर पीरियड ऑफ क्यूरिंग। जो क्यूरिंग होती है ना, जब हम क्यूरिंग करते हैं है ना, उसको जो पीरियड्स होता है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है, रिड्यूस कर देता है। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे हम कंक्रीटिंग करते हैं ना, जैसे तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पानी का छिड़काव करना क्यूरिंग कहलाता है। तो उसको क्या करना, उसके जो टाइम होता है ना उसको रिड्यूस कर देता है। कौन करता है, एक्सेलरेटर करता है ना। इमरजेंसी रिपेयर वर्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपका एक्सेलरेटर्स, है ना। साथियों अगर मैं मटेरियल की बात करूं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका, सम सोल्यूबल कार्बोनेट सिलिकेट हो गया, ये सारे इसके क्या है, मटेरियल्स हैं, किसके, एक्सेलरेटर के, ठीक है। साथियों जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ये, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेते कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटर केमिकल लाइक कैल्शियम एंड क्लोराइड एंड सम सोल्यूबल कार्बोनेट लाइक सिलिकेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों चलिए रिटार्डर की बात करते हैं। These chemical used to delay the setting and hardening of the concrete. इसका यूज हम बेसिकली करते हैं, the chemical used to delay and setting and hardness of the concrete. Retarders slow down the chemical process of hydration so that the concrete remain plastic and workable to longer that concrete without of the retarder. साथियों जो रिटार्डर होते हैं वो स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। अगर बिना जो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं एंड सो दैट कंक्रीट रिमेन प्लास्टिक एंड वर्केबल फॉर लॉन्गर टाइम्स के लिए, ठीक है। रिटार्डर यूज टू हॉट वेदर कंक्रीटिंग। साथियों हम रिटार्डर का यूज है ना हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग में करते हैं, जैसे हॉट वेदर कंक्रीटिंग में हम रिटार्डर का यूज करते हैं, ठीक है। साथियों दीज आर आल्सो यूज टू रेडी मिक्स कंक्रीट। जैसे आप रेडी मिक्स कंक्रीट है ना, जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट में आपको दिखा दो रेडी मिक्स कंक्रीट। साथियों जैसे ये आपका रेडी मिक्स कंक्रीटिंग हो रही है आपकी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कंक्रीटिंग हो रही है, ये आरएमसी है। साथियों जैसे ये आपका कंक्रीटिंग करवा रहा है तो बेसिकली क्या करते हैं ना कि हम इसका यूज कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी कंक्रीटिंग करवा रहा है, तो जैसे ये आपका कंक्रीटिंग हो रहा है तो बेसिकली हम यहाँ पर भी इनका यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे आपके बेनिफिशियल होते हैं आपके, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको इम्प्रूवमेंट करा देते हैं, ठीक है। इस इज आल्सो यूज रेडी मिक्स कंक्रीट है ना, वहाँ पर इनका यूज़ कर लेते हैं हम रिटार्डर का। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, शुगर हो गया, कैल्शियम आपका ब्रोरेट हो गया आपका, है ना, कैल्शियम एक्सेलरेट होगा, ये इन सभी का यूज बेसिकली हम रिटार्डर में यूज करते हैं। ये सब इसके केमिकल्स हैं। साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रिटार्डर्स और केमिकल नेम, है ना। तो ये सारे एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। साथियों अब बात करते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स की। These are used increase the workability of fresh mix mortar and concrete without the increasing water cement ratio. साथियों जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कराने का काम करता है वाटर रिडक्सिंग एडमिक्सचर्स, और जैसे मेंटेन ऑफ वर्केबिलिटी विद और रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो। साथियों वर्केबिलिटी को मेंटेन करता है विद रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे आपकी शुगर होती है, इन एडिशन ऑफ टू एक्टिंग ऑफ रिटार्डर लाइक इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज आल्सो, है ना। जैसे आपके एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अदर एग्जांपल ऑफ द वाटर रिडक्सिंग एडमिक्सचर्स, है ना। तो ये सारे क्या आपके वाटर रिडक्सिंग एडमिक्सचर्स हैं। साथियों अगर हम एयर इंटरिंग एडमिक्सचर्स की बात करें, इट इज आल्सो यूज्ड टू इंट्रेन द एयर in the form of very small disconnected air bubbles like concrete. These are bubbles like 0.01 से लेकर के 0.25 इनका diameter होता है, an act of flexible wall
वेरिंग एंड मॉडिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। साथियों इनका यूज हम बेसिकली करते हैं, इट इज यूज इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है उनको इंक्रीज कराने का काम करते हैं। एंड डिक्रीज द ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। साथियों ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को डिक्रीज करता है। जब कंक्रीट हम प्रिपेयर करते हैं ना तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह आ जाती है ना, और सेग्रीगेशन वगैरह आ जाता है, तो उसको डिक्रीज कराने का काम क्या करता है, वाटरिंग डिटेस्टिंग एडमिक्सचर्स करता है। It is increase the resistance of concrete to frost actions like under the cold climate conditions। जैसे कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में काम करते हैं, जैसे हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं, कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू फ्रॉस्ट एक्शन लाइक अंडर द कोल्ड इन क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए साथियों चलते हैं अगले एडमिक्सचर्स की तरफ, और अगला एडमिक्सचर्स क्या कहता है। साथियों अब बात करते हैं हम प्लास्टिसाइजर्स की। These admixtures are used to impart very high workability with large decrease water content like 20% for given the workability, है ना। It is also permit the use of lower water cement ratio and the some workability। साथ ही इसका मटेरियल की बात करें, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, हाइड्रोक्सिलेट आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, लिग्नोसल्फेट हो गया, ये इसका क्या है प्लास्टिसाइजर का कुछ मटेरियल्स होता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर्स, तो ये सारे आपके एग्जांपल है। इट इज यूज्ड टू अमाउंट ऑफ 0.1 से लेकर के 4% बाय वेट ऑफ द सीमेंट। इंक्रीज द लाइक 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 30% विद 20% रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो। साथियों ये जो हमारी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना 20 डेज के लिए, है ना, बाय 30% से 20% रिडक्शन कर देता है इसको, और वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, इट इज इंक्रीज द स्लम फ्रॉम 25 से लेकर के 100 mm। साथियों ये जो हमारा स्लम वैल्यू होती है ना, जैसे वेरी लो हो गया, हाई हो गया, है ना, ये जो हमारी स्लम की, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम स्लम की वैल्यू देख लें, जैसे वेरी लो की वैल्यू होती है 0-25 के बीच में, है ना, और लो की वैल्यू होती है 25 से 50 के बीच में, हाई मीडियम की वैल्यू होती है 50 से 75 के बीच में, और हाई की वैल्यू होती है आपकी 100 से लेकर 150 के बीच में, ये आपकी स्लम वैल्यू होती है। तो साथियों इसका यूज है ना हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एबिलिटी लाइक रिक्वायर्ड कंडीशंस, जहाँ पर आपकी जो बीम होती है ना, जैसे आपका डीप बीम हो गया, कॉलम ऑफ जंक्शन में हो गया, है ना, पंपिंग ऑफ कंक्रीट में, आप इनका प्लास्टिसाइजर का वहाँ पर यूज करते हैं बेसिकली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लास्टिसाइजर आपके कंक्रीट के लिए, और बहुत ही बढ़िया कंक्रीट को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं। चलिए चलते हैं अगले एडमिक्सचर की तरफ। साथियों अब बात करते हैं मिनरल टाइप एडमिक्सचर्स की, है ना, जैसे आपका फ्लाइस हो गया। इट इज यूज्ड टू फ्यूल लाइक अबाउट 45 से 55% लाइक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, है ना। इसका कलर जो होता है साथियों ग्रे एंड डार्क कलर, है ना। इसकी जो फ्लाइस की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना साथियों, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.3 से लेकर के 4.8 के बीच में। It is used to certain percentage of fly ash like with or without of cement clinkers like फैक्ट्री प्रोड्यूस पोलोजेनस सीमेंट। साथियों इसका यूज है ना, हम पोलोजेनस सीमेंट को जो प्रोड्यूस करते हैं ना फैक्ट्री में, ये फ्लाइस का वहाँ पर इसका यूज करते हैं ना। इट इज ऑल्सो फ्लाइस टू एडमिक्सचर्स लाइक टाइम्स, जैसे फ्लाइस का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम कंक्रीट को मिक्सिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पर हम फ्लाइस का यूज करते हैं ना। जैसे आपका सिलिका फ्यूम हो गया, इट इज द बाय प्रोडक्ट रिडक्शन ऑफ हाई purity of cottons like with of coal and electric arc furnace manufacture of ferrosilicon and silicon metals। ठीक है साथियों, जैसे आपका राइस यस हो गया आपका, साथियों इसकी जो स्पेसिफिक एरिया है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों इसका जो स्पेसिफिक एरिया होता है वो 40 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। तो ये आपके मिनरल टाइप एडमिक्सचर थे, और बहुत आपके केमिकल एडमिक्सचर भी हमने पढ़ लिए। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल अपडेट हमेशा मिलेंगे। तो आप ही तक भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। तो साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, है ना, थैंक यू, और गुड नाइट साथियों,
और तो चलते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। जो भी बहुत महत्वपूर्ण जो भी होगा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मेरी तरफ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।